Hey guys, what is up? This is Virendra Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. So guys, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट नहीं करी एंड आप जानना चाहते हैं कि आप अपस्टॉक की मदद से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपस्टॉक ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करके उसमें एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपनी अपस्टॉक ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, ये मेरी अपस्टॉक ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा अकाउंट्स के साथ में डिस्कवर। हमें यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एक्सप्लोर में आ रहा है एफ एंड ओ के बाद आ रहा है स्टॉक्स एंड आईपीओ एंड उसके जस्ट बाद आ रहा है म्यूचुअल फंड्स। हमें म्यूचुअल फंड्स पे आना है एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारे म्यूचुअल फंड शो हो जाएंगे। आप कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हर तरीके की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, आप हर तरीके की म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड पहले से ही है तो आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पराग पारिक। ये देखिए यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आ गया है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे म्यूचुअल फंड ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे आके आप म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक चीज बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 24% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में भी इसने ऑलमोस्ट 24% के आसपास का ही रिटर्न दिया है। एंड जो उसका बिल्कुल लास्ट ईयर है, जो पिछला साल है, उसमें इसने लगभग 43% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे आके डिटेल में चेक कर सकते हैं जो भी आप म्यूचुअल फंड चूज करेंगे उसके बारे में। आपको यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर भी मिल जाएगा कि अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने साल में लगभग कितने परसेंट का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे करिए तो यहाँ पे चार्जेस भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे टैक्सेस क्या होंगे, यहाँ पे एग्जिट लोड क्या होगा। जो यहाँ पे टैक्सेस है वो गाइस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे है। इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनीज को, किस किस स्टॉक को पिक कर रखा है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। व्हाट्स इन दिस फंड, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस सेक्टर्स के फंड को पिक कर रखा है। अगर आप स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक स्टॉक देखना चाहते हैं किस किस स्टॉक को पिक कर रखा है, तो आप यहाँ पे होल्डिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ये देखिए गाइस, चलिए बैक कर लेते हैं। अगर आपको देखना है कि इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फंड मैनेजमेंट पे एंड यहाँ पे आपको नीचे इसके फंड मैनेजर्स दिख रहे होंगे। आप भी यहाँ पे आके डिटेल में अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड चूज करने के बाद उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करनी है या वन टाइम पेमेंट कैसे करनी है, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे वन टाइम पे क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे हमने वन टाइम पे क्लिक किया, यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि हम यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज से ऊपर का ही अमाउंट डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2000 डाल सकता हूँ, 3000 डाल सकता हूँ, 10,000 डाल सकता हूँ। जितना अमाउंट मैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एंड उसके बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू टू पे क्लिक करना है एंड मेरा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज मेरे को मेरी यूनिट्स अलॉट हो जाएगी। एंड अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी करना भी बहुत सिंपल है। आपको बस यहाँ पे आना है, बैक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एसआईपी पे क्लिक करना है। एसआईपी पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है वन टाइम जैसा ही। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट आप ऑब्वियसली 1000 से ऊपर ही डालेंगे। अगर मैं हर महीने 2000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2000 रुपीज डालूंगा। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट तो मेरी आज ही कट जाएगी। बाकी जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे डेट चूज कर सकता हूँ कि हर महीने मेरी एसआईपी कौन सी डेट को कटनी चाहिए। तो मैं इसको 7th ऑफ एवरी मंथ रहने दे सकता हूँ, या तो मैं इस डेट को अपने अकॉर्डिंग चूज करके रख सकता हूँ जब मेरे को श्योरिटी होगी कि मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है हर महीने की, तो आप इसको 6 या 7 रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गाइस, एक बार आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे आपने अमाउंट एंड डेट बिल्कुल सही डाली है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा है कि जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपीज, वो आज के आज ही इनिशिएट हो जाएगी एंड वो 2 या 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, उसकी यूनिट्स जो भी अलॉट होंगी। एंड उसके बाद हर महीने की 7 तारीख को आपके अकाउंट से ये सेम एसआईपी, ये सेम 2000 रुपीज की एसआईपी डिडक्ट हो जाएगी। एंड उसके लिए आपको ऑटो पे भी चूज करना होगा। यहाँ पे हम ऑटो पे चूज कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऑटो पे चूज कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंफर्म टू बाय पे क्लिक करना है। कंफर्म टू बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी मेथड चूज करना है। आप यूपीआई चूज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। यूपीआई के अंदर आजकल ऑटो पे भी होता है, तो आप यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप जो भी ऐप यूज करते हैं यूपीआई के लिए, आप वो ऐप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। या तो आप नेट बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस गाइस, इतना ही सिंपल है। अपस्टॉक ऐप पे किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करके उसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करना है, या तो वन टाइम पेमेंट करना। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सके तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए
इस वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा कि आप ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।